हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी के ऊपर। हम सब ने शिवाजी महाराज की हिस्ट्री तो जरूर पढ़ी है, पर हम उनकी जिंदगी से क्या कुछ सीख सकते हैं, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज ने 27 अप्रैल 1645 में ही अपना खुद का स्वराज बनाने की शपथ ली थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और 1676 में वो मराठा साम्राज्य के सबसे पहले छत्रपति बन गए थे। इससे एक चीज जरूर सीखनी चाहिए दोस्तों, कि अगर आपका कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप अपनी जिंदगी में कभी भी शुरुआत कर सकते हो। आप टीन एज में हो, आप अपने 20s में हो, 30s में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने सपने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में ही आदिल शाह, निजाम शाह, इतने बड़े राजाओं से दुश्मनी कर ली थी। पर आजकल के बच्चे तो कई सालों तक अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। उन्हें जिंदगी में क्या करना है यही पता नहीं होता। अगर मान लो किसी को पता चल भी जाता है कि उसको अपनी जिंदगी में क्या करना है, पर फिर भी वो सही समय आने का वेट करता है। यार, मैं पहले जॉब कर लूंगा, तब कुछ पैसे आने के बाद फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। अरे यार, मैं तो अभी 20 साल का हूँ, जब मैं 30s में चला जाऊंगा ना तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूंगा। अरे यार, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है पर उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। जब टाइम आएगा ना तब मैं उस पर काम करूंगा। हम सबको पता है ये सब एक्सक्यूजेस है। सही समय कभी नहीं आता और हमारे सपने कभी पूरे ही नहीं हो पाते। शिवाजी महाराज के पिता आदिल शाह के दरबार में सरदार थे, तो उसके कारण उनके पास पुणे, सुपे, इंदापुर इन जैसी सिटीज का चार्ज था। वो चाहते तो अपनी पूरी जिंदगी बड़ी आराम से गुजार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हुए अपना स्वराज बनाने का सपना देखा और उसे हासिल भी किया। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको अपने सपने के लिए काम करना है या जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना स्वराज बनाना शुरू कर दिया था, तब उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लिया था जो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, बहादुर हो और सबसे बड़ी बात, जो उनके स्वराज्य के लिए काम करे। यानी उनका और शिवाजी महाराज का विजन एकदम मैच करता था। यहाँ पर दो बातें सीखने जैसी है दोस्तों। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा गोल सेट कर लो जिसके लिए आप काम कर सकते हो। और दूसरी बात यह है दोस्तों, कि अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ लो जो आपके साथ लॉयल हो, आपके साथ ऑनेस्ट हो। मान लो आपका कोई सपना है, आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, आप कोई सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को साथ जोड़ लो जिनका आपके साथ विजन मैच करता हो, जो बस पैसों के लिए नहीं बल्कि आपके विजन के लिए आपके साथ काम कर रहे हो। मुगलों की सेना में और शिवाजी महाराज की सेना में सबसे बड़ा फर्क यही था। मुगलों की सेना सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही थी, जबकि शिवाजी महाराज की सेना अपने स्वराज के लिए काम कर रही थी। शिवाजी महाराज से परेशान होकर आदिल शाह ने 1659 में अपने सबसे बड़े सरदार अफजल खान को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। अफजल खान दिखने में बहुत लंबा और चौड़ा था और वो बहुत बड़ी आर्मी लेकर आया था। शिवाजी महाराज को ये पता था कि उसके साथ वॉर करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, तो इस वजह से उन्होंने अफजल खान को अपने एक किले के ऊपर मिलने के लिए बुलाया। अफजल खान बड़े ही आराम से इस मीटिंग के लिए मान गया था। जब अफजल खान और शिवाजी महाराज मिले तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का प्लान पहले से ही बना लिया था। जब वो मिले तब उसने शिवाजी महाराज को दोनों हाथों से पकड़ लिया था और पीछे से उनके ऊपर चाकू से वार कर दिया। पर शिवाजी महाराज पहले से ही इस सब के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने साथ एक आर्मर पहना हुआ था, जिसकी वजह से अफजल खान का वो चाकू का वार फेल हो गया। उल्टा शिवाजी महाराज ने अपने बाघ नखों के साथ अफजल खान को मार गिराया। यहाँ पर अफजल खान ने सबसे बड़ी दो गलतियां की थी। एक तो उसने शिवाजी महाराज को बहुत कमजोर समझ लिया और दूसरा, उसको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती मत करना, वरना आप जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसके बाद 1665 में मिर्जा राजे जय सिंह मुगलों की सेना लेकर स्वराज पर हमला कर देते हैं। जब इनकी सेना पुरंदर किले पर हमला कर देती है तो शिवाजी महाराज के एक सरदार मुरारबाजी अपनी जी जान लगाकर पुरंदर किले की रक्षा करते हैं, पर आगे चलकर उन्हें इस वॉर में हार का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से शिवाजी महाराज को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी कहा जाता है। आप सबको पता है कि एक एक किला जीतने में काफी मेहनत लगती है, पर इस ट्रीटी की वजह से शिवाजी महाराज को अपने 33 किले मुगलों को देने पड़े थे। तब तो मुगलों को भी लगा था कि शिवाजी महाराज का स्वराज बनाने का सपना अब खत्म हो जाएगा, पर कुछ ही सालों बाद शिवाजी महाराज ने 364 किले जीत लिए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी यही सीख है दोस्तों, कि
कई बार अपने सपने के लिए छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बड़ा बनाने के लिए कई बार दूसरों के साथ छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस कर लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा शेयर मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाती है, पर फिर भी कई सारे लोग उस स्टॉक को बेचना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने रिटर्न्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वो उसी स्टॉक में लगे रहते हैं। पर आगे चलकर वही स्टॉक यस बैंक या वोडाफोन आइडिया जैसी बन जाती है और फिर वो अपने पैसे कभी रिकवर ही नहीं कर पाते। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर देना या पीछे हट जाना अच्छा होता है। पुरंदर की ट्रीटी के बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को दिल्ली उनसे मिलने के लिए बुलाया, पर जब शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने गए तब औरंगजेब ने भरे दरबार में उनका बहुत बुरी तरह से अपमान किया। जब वो वहां से जाने लगे तब उन्हें धोखे से औरंगजेब ने पकड़ लिया। तब शिवाजी महाराज के साथ उनके बेटे संभाजी भी थे। कई दिनों तक औरंगजेब की कैद में रहने के बाद शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बना लिया और अपनी अच्छी सेहत के लिए शिवाजी महाराज ने गरीबों और ब्राह्मणों को फल और मिठाई भेजना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक मिठाई और फल भेजने के बाद एक दिन वो खुद और संभाजी महाराज एक बॉक्स में बैठकर वहां से निकल गए और औरंगजेब की कैद से आजाद हो गए। यह सब सुनने में जितना आसान लगता है पर रियल लाइफ में उतना ही मुश्किल था। उस वक्त शिवाजी महाराज के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ गया था, पर इतना बड़ा संकट आने के बावजूद भी उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखा और इस सबसे बड़े प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला और औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए। इस इंसिडेंट से सबसे बड़ी सीख यही है कि भले ही कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाए, हमें सबसे पहले खुद को शांत रखना होगा और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होगा। इसके उल्टा जब भी हम किसी भी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या किसी भी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले पैनिक हो जाते हैं और किसी और पर गुस्सा निकालने लगते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम कम होने की बजाय उल्टा और बढ़ जाती है। शिवाजी महाराज और उनकी आर्मी एक साथ आदिल शाह, निजाम शाह, औरंगजेब इन जैसे कई राजाओं के साथ एक साथ लड़ रही। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना स्वराज्य खड़ा किया और अपना इतना बड़ा एम्पायर बनाया। पर कैसे? इसका रीजन था उनकी वॉर टेक्निक, गुरिल्ला वॉरफेयर या जिसे हम छापामार युद्ध भी कहते हैं, जिसमें उनकी सेना माहिर थी। शिवाजी महाराज को यह पता था कि जिस एरिया में वो अपना एम्पायर बना रहे हैं वो एरिया पहाड़ों से भरा हुआ है और यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर सबसे बेस्ट टेक्निक होगी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तो इस बात से सबसे बड़ा लेसन यही है दोस्तों कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ्स को समझना होगा और अपने कॉम्पिटिटर्स के वीकनेस पर भी फोकस करना होगा, तभी जाकर आप अपने फील्ड में मास्टर बन सकते हो। वैसे तो इंडिया में कई सारे राजा हो गए, बहुत सारे किंगडम्स भी थे, पर जब भी आज इंडिया में बेस्ट राजाओं की बात होती है तब शिवाजी महाराज का नाम उसमें सबसे ऊपर होता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपना अलग स्वराज बनाने का निर्णय लिया था और 1674 में अपना अलग स्वराज बनाते हुए उन्होंने अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया था और वो भारत के सबसे पहले छत्रपति बने। हमें सबसे पहले इस बात से यही सीखना चाहिए कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो किसी भी हालत में उसे पूरा करना होगा। हम कई सारी चीजें जोश में शुरू तो कर देते हैं पर ठीक से उन्हें एंड नहीं कर पाते, बीच में ही हम उसे छोड़ देते हैं और हमें सबसे पहले हमारी यही आदत बदलनी होगी। भले ही कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितने ही हालात खराब हो जाए, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, किसी भी हालत में हमें हमारा काम पूरा करना होगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा भारत में कई सारे राजा हो गए पर सबसे ऊपर शिवाजी महाराज का नाम आता है और इसका कारण है उनके प्रिंसिपल्स और उनके वैल्यूज। शिवाजी महाराज ने जो स्वराज बनाया था वो लोगों का था। लोगों को इन बाहरी आक्रमणकारियों से और उनकी गुलामी से बचाकर उन्होंने अपना हिंदवी स्वराज बनाया था। शिवाजी महाराज की लाइफ से सबसे बड़ा लाइफ लेसन यही है कि सिर्फ पैसों के लिए या सिर्फ फेम पाने के बजाय हमें हमारी सोसाइटी के लिए काम करना होगा, हमें लोगों के लिए काम करना होगा। हम सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकते हैं इस पर ध्यान देना होगा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज इंडिया में है और वो है मिस्टर रतन टाटा। वो भले ही आज इंडिया के रिचेस्ट मैन नहीं है पर आज इंडिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट वही है क्योंकि वो इंडिया के लोगों के लिए काम करते हैं और हमें यही एटीट्यूड हमारी जिंदगी में लाना होगा। आप जिस भी फील्ड में काम करते हो आप लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हो इस पर आपको ध्यान देना होगा। हम जब लोगों के लिए काम करते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तभी हम वो रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं
जो शायद हम पैसों से कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि ये लाइफ लेसन आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करेंगे।